ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर धामी सरकार एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। राज्य के सीएम धामी ने मोर्चा संभाल रखा है और देश विदेश में जाकर धामी निवेश जुटाने में लगे हैं। साथ ही सीएम लगातार निवेशकों से मुलाकात कर उनको उत्तराखंड में निवेश के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। वहीं सीएम धामी का कहना है कि राज्य की आर्थिकी और रोजगार बढ़ाने के लिए उद्योगों को स्थापित करना जरूरी है। अब तक करीब 90,000 करोड़ के एमओयू हो चुके हैं। जानकारी के अनुसार धामी अब अपना अगला रोड शो मुंबई में करने वाले हैं, जिसमें सबसे ज्यादा करार होने की उम्मीद है। देखिए, चेन्नई में भी काफ़ी सकारात्मक रूप से बहुत सारे जो निवेशक थे, बहुत सारे उद्योग समूह के लोग थे, उन सभी से वार्ता हुई और एक बड़ी राशि निवेश के करार के रूप में वहाँ भी हमको प्राप्त हुई थी और बड़ा उत्साह चेन्नई में भी लोगों का रहा। और अहमदाबाद गुजरात में चूँकि उत्तराखंड के साथ उनका पहले से ही एक संबंध है, बहुत आना जाना है, चार धाम यात्रा हो, हरिद्वार ऋषिकेश हो या उत्तराखंड का मानस खंड हो, केदारखंड हो, हर क्षेत्र में लोगों की आवाजाही है। और जो इंडस्ट्री का सेक्टर है, इंडस्ट्री के सेक्टर में पहले से भी बहुत सारे लोग काम करते हैं और अनेकों क्षेत्रों में उनका पहले से निवेश भी है। उसमें से उन्होंने अपने निवेश को बढ़ाने के लिए भी जो है अपने प्रस्ताव दिए हैं। लगभग 24,000 करोड़ से अधिक के अभी निवेशों पर करार हुए हैं वहाँ पर, और सब मिलाकर अभी अब हमारा 1 लाख करोड़ के लगभग निवेशों पर करार हो चुका है। और हम जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, ऑटोमोबाइल है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, इन सभी को केंद्रित करते हुए। रोहित विक्रम सिंह हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं न्यूज रूम से पूरी जानकारी के साथ। रोहित, अभी हम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि 1 लाख करोड़ के अब तक लगभग एमओयू साइन हो चुके हैं और बड़ी पॉजिटिव साइन भी वो दे रहे हैं कि जो निवेशक हैं वो आने के लिए तैयार हैं और वो खुद आगे बढ़कर निवेशक जो है वो बात कर रहे हैं, उद्योगपति बात कर रहे हैं, तो एक पॉजिटिव साइन है। बिल्कुल मनीष जी, और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के ऊपर सीधा आशीर्वाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है, गृह मंत्री अमित शाह का है। और समझा जा सकता है कि जब इन दो बड़े नेताओं का हाथ किसी के ऊपर होता है और जब पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री के तौर पर उनकी पहली पसंद रहे प्रधानमंत्री की, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आईबॉल कहे जाते हैं, आंखों के तारे कहे जाते हैं, और जब जब आते हैं वो उनकी पीठ थपथपा के और उनको आशीर्वाद देकर जाते हैं, तो समझा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक मैसेज भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिसे भी चेहरा बनाते हैं, जिसे भी जिम्मेदारी देते हैं बतौर मुख्यमंत्री, वो कहीं ना कहीं उसकी छवि जो है देश में, प्रदेशों में, राज्यों में और उसके साथ ही विश्व स्तर पर उसकी छवि बढ़ती है। और इसी के तहत मुख्यमंत्री ने एक वाकया सुनाया था जब वो चेन्नई में इन्वेस्टर समिट के दौरान जब रोड शो कर रहे थे, जब एमओयूज पे साइन हुए थे। उन्होंने कहा था कि जब मैं दुबई गया था तो दुबई के शेखों ने कहा था कि आप तो इंडिया के मिनी स्विट्जरलैंड से होकर आए हैं। तो यानी उत्तराखंड से हर कोई भली भांति वाकिफ़ है। और मुख्यमंत्री ने बहुत सारी बातें कही थी कि बहुत सारी भ्रांतियां भी फैलाई गई प्रदेश को लेकर, चूँकि आपदा आई थी उत्तराखंड में और हिमाचल प्रदेश में। उत्तराखंड में तो बहुत हल्की आपदा थी, लेकिन हिमाचल प्रदेश में बहुत बड़ी आपदा आई थी, जिसकी वीडियो क्लिपिंग जो है सोशल मीडिया पर वायरल की जा रही थी और ये बताया जा रहा था कि ये उत्तराखंड की तस्वीर है। मुख्यमंत्री ने तमाम चीज़ों का पटाक्षेप भी किया, वहाँ पर जितने भी इंडस्ट्रीज थे सबको बताया कि ये हिमाचल प्रदेश का वीडियो था जिसको वायरल किया जा रहा था। उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि हमारे यहाँ बिल्कुल अनुकूल परिस्थितियाँ हैं। जोशीमठ की बात उन्होंने की। उन्होंने कहा कि भगवान बद्री विशाल का जो प्रवेश द्वार है वो जोशीमठ है, और उन्होंने कहा कि 18 लाख से अधिक तीर्थयात्री जो है सिर्फ बद्रीनाथ धाम में दर्शन करने पहुँच चुके हैं। और मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने यहाँ तक कहा कि सरकार को एडवाइजरी जारी करनी पड़ी, सरकार को तीर्थयात्रियों से अनुरोध करना पड़ता था कि मौसम ख़राब है, आप थोड़ा रुक रुक कर आइए, लेकिन उसके बावजूद भी तीर्थयात्रियों का सैलाब जो है उमड़ता रहा बद्रीनाथ धाम में। और अब तक 52 लाख से अधिक तीर्थयात्रियों ने चारों धामों के दर्शन किए हैं और अभी भी यात्रा चल रही है। ये मैसेज जो है इंडस्ट्रीज को देने का प्रयास यहाँ पर सीएम धामी ने किया है, ताकि उनको लगे कि उत्तराखंड में अनुकूल परिस्थिति है। उन्होंने ये भी बताया कि जब कांवड़ यात्रा चल रही थी तो 4 करोड़ से अधिक तीर्थयात्रियों ने, कांवड़ियों ने उत्तराखंड वो आए थे, चारों धामों में भी दर्शन किए, हरिद्वार और ऋषिकेश में भी
उन्होंने गंगा जल एकत्र किया। तो ये भी देने का मैसेज था उनका कि अगर अनुकूल परिस्थिति ना होती तो करोड़ों की संख्या में तीर्थयात्री उत्तराखंड ना पहुंचते। और इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने ये भी बताया कि 6,000 एकड़ का लैंड बैंक जो है इंडस्ट्रीज के लिए, जो उद्योगपति हैं उनके लिए तैयार किया गया है ताकि वो अपने उद्योग लगा सकें। और इसके लिए सरकार ने बहुत व्यापक अभियान चलाया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में, ऑटोमोबाइल्स के क्षेत्र में, एरोमा के क्षेत्र में, पर्यटन के क्षेत्र में, वेलनेस के क्षेत्र में, योग के क्षेत्र में, सोलर एनर्जी के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के क्षेत्र में, होटल्स के क्षेत्र में, मेडिकल की इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में सभी इंडस्ट्रीज निवेश करें ताकि सरकार जो है जिस वायदे को इंडस्ट्रीज के साथ कर रही है उसको पूरा करने के लिए उनके साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ सके। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि इन्वेस्टर्स समिट को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने 30 नई पॉलिसी राज्य सरकार लेके आई है, जिसमें लॉ एंड ऑर्डर, तमाम चीज़ें एमएसएमई उद्योग को लेकर है और उद्योगों को किस तरह से फ़ायदा पहुंचाया जा सकता है, इन तमाम चीज़ों को लेकर गहनता से चिंतन मंथन करके एक अनुकूल परिस्थिति में 30 नई पॉलिसी राज्य सरकार लेकर आई है। तो ये तमाम बातें जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तमाम जो इंडस्ट्रीज थे उनसे कही है। और इसके साथ ही मुख्यमंत्री को आस है, क्योंकि अब अहमदाबाद का जो रोड शो हुआ और उसमें गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने उनका गर्मजोशी से के साथ स्वागत किया। मुख्यमंत्री कई स्थानों पर भ्रमण के लिए भी गए और इसके साथ अब तक 94,000 करोड़ के लगभग का एमओयू साइन हो चुका है। सरकार का पूरा प्रयास है, चूँकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो निर्णय लिए हैं अब तक वो निर्णय धरातल पर भी उतरे हैं। इस वजह से ऐसा लगता है सरकार को और पार्टी को कि इस बार जो एमओयू साइन हुए हैं और 8 और 9 दिसंबर को देहरादून के जो एफआरआई में इन्वेस्टर समिट का कार्यक्रम होगा उसमें तमाम जो उद्योगपति आएंगे उनको राज्य सरकार प्रेरित करेगी कि उत्तराखंड में उद्योग लगाइए। और सरकार को ऐसा लगता है कि इस बार जो है जो ये निर्णय है ये फलीभूत भी होगा। और मुख्यमंत्री ने एक बात और कही कि मेन इन्वेस्टर समिट जो रहेगा सरकार का वो 8 तारीख को रहेगा, 9 तारीख को भी हम करेंगे और सीएम ने यह भी कहा कि हम चाहते हैं कि 10 तारीख को भी उद्योगपतियों के साथ मुलाकात का कार्यक्रम रखा जाए। तो ये तमाम बातें हैं जो मुख्यमंत्री ने लगातार उद्योगपतियों से कही हैं। बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है, चाहे वो इंग्लैंड का दौरा रहा या फिर यूएई का दौरा रहा, चाहे वो दिल्ली का दौरा रहा, चाहे अहमदाबाद का दौरा रहा, सभी जगह मुख्यमंत्री को अनुकूल वातावरण मिला है। अब आने वाले समय में 6 नवंबर को मुंबई में भव्य रोड शो होगा जिसमें मुख्यमंत्री के साथ कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी मौजूद रहेंगे। और मनीष जी, आपको ध्यान होगा जब से बतौर मुख्यमंत्री के तौर पर पहले शासनकाल में अपने पुष्कर सिंह धामी ने कमान संभाली और उसके बाद जो उनका दूसरा टेन्योर चल रहा है उस बीच में बहुत सारे जो फिल्म उद्योग से जुड़े हुए लोग हैं लगातार उत्तराखंड में आ रहे हैं। बहुत सारे फिल्म्स की शूटिंग हो रही है, नामी गिरामी जो कलाकार हैं वो भी उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं। और सरकार का पूरा प्रयास है कि सरकार जो फिल्म उद्योग हैं उनको प्रेरित करे, उनको सब्सिडी देने का प्रयास करे, उनको छूट देने का प्रयास हो। जिन जिन लोकेशन पे वो शूट करना चाहते हैं वहाँ पर उनको जो सरकारी स्टाफ है वो भी मुहैया कराने का प्रयास जो है राज्य सरकार का है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो सरकार जिस पर काम कर रही है। अब 6 तारीख का जो सम्मेलन होगा उद्योगपतियों के साथ, फिल्म जगत के लोगों के साथ, उसमें निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री सभी को आमंत्रित करेंगे कि राज्य सरकार चाहती है कि उत्तराखंड की नैसर्गिक सुंदरता को बड़े पर्दे पर जो फिल्म उद्योग से जुड़े हुए लोग हैं, जो कलाकार हैं, वो दिखाएं ताकि उत्तराखंड की संस्कृति को, उत्तराखंड की विरासत को, यहाँ की गंगा नदी को, यहाँ के हरिद्वार, ऋषिकेश, चारों धामों अच्छा रोहित, एक चीज़ और भी है कि हमारी बात हो रही थी विपक्षी पार्टियों से, तो उनका कहना था कि आप पहाड़ों के लिए क्या कर रहे हैं और एमओयू ऐसे साइन होने चाहिए ताकि जो पहाड़ों में इस वक्त हर्बल इंडस्ट्री की ज़रूरत है, हर्बल इंडस्ट्री पहाड़ों में लग सकती है, ऐसे में तो हर्बल इंडस्ट्री की तरफ ध्यान दिया जा रहा है क्या? और आईटी सेक्टर की ओर कितना ध्यान दिया जा रहा है? कई ऐसी बड़ी कंपनियां हैं जो आज की डेट में उत्तराखंड में नहीं है आईटी क्षेत्र की, तो उन कंपनियों को अपने यहाँ लाने के लिए किस तरह से जद्दोजहद की जा रही है? बिल्कुल निश्चित तौर पर मनीष, आपने बहुत वाजिब सवाल किया है, क्योंकि हर्बल के क्षेत्र में, एरोमा के क्षेत्र में, आयुर्वेद के क्षेत्र में, आईटी सेक्टर के क्षेत्र में बहुत प्रबल संभावनाएं हैं। यहाँ का युवा होनहार है, यहाँ का युवा हुनर से भरा हुआ है, यहाँ का
युवा जो है रोजगार चाहता है। सरकार का पूरा प्रयास है कि जो यहाँ की जड़ी बूटियां हैं, जिस पर लगातार शोध चल रहा है, जिन पर लगातार अध्ययन होता है, ये तमाम जो औद्योगिक घराने हैं, जो आयुर्वेद से जुड़े हुए हैं, जो हर्बल इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, ये उत्तराखंड आएँ, उत्तराखंड में अपने वैज्ञानिक को भेजें, यहाँ पर इंडस्ट्री लगाएं। सरकार उनको पूरा अनुकूल माहौल देगी, सरकार उनके इंडस्ट्री को डेवलप करने में, उसको इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करने में पूरा सहयोग देगी। यहाँ का युवा बढ़ चढ़कर उनके साथ काम करेगा। जहाँ तक बात रही आईटी सेक्टर की, तो आईटी सेक्टर में भी सरकार का पूरा प्रयास है कि जिस तरह से कर्नाटक और दक्षिण भारत के जो कुछ राज्य हैं जो आईटी हब कहे जाते हैं, तो उत्तराखंड में भी इस प्रकार का एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए ताकि उत्तराखंड में भी आईटी का हब डेवलप हो। उत्तराखंड की जलवायु बहुत अच्छी है, उत्तराखंड का क्लाइमेट बहुत अच्छा है और अनुकूल परिस्थिति है, और सरकार का पूरा प्रयास है और कि एजुकेशन में, मेडिकल में, एरोमा में, हर्बल में, योग में, वेलनेस में, स्किल डेवलपमेंट में, एमएसएमई में, इन तमाम क्षेत्रों में उद्योगपति निवेश करें ताकि उत्तराखंड के नौजवानों को रोजगार मिल सके। और इसके साथ ही राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला और किया है मनीष जी, कि जो भी उद्योगपति पर्वतीय क्षेत्रों में एजुकेशन सेंटर यानी कि स्कूल कॉलेज खोलेगा या फिर सरकारी प्राइवेट अस्पताल खोलेगा, उसको राज्य सरकार 25% सब्सिडी भी देगी। तो ये पूरा प्रयास सरकार के द्वारा किया जा रहा है ताकि उद्योगपतियों को पूरी राहत राज्य सरकार दे और उद्योग लगाने में उनकी मदद की जा सके। और 8 तारीख का सभी को इंतज़ार रहेगा कि 8 दिसंबर को जब तमाम जो उद्योगपति जुटेंगे 8 और 9 तारीख को, तो मुख्यमंत्री का पूरा प्रयास होगा, सरकार का पूरा प्रयास होगा, यहाँ की ब्यूरोक्रेसी का पूरा प्रयास होगा कि उत्तराखंड में ज़्यादा से ज़्यादा निवेश आए और जो एमओयू साइन हुए हैं वो धरातल पर भी उतरें। अच्छा, कई सारी भ्रांतियां भी फैलाने की कोशिश की जा रही है। अब कुछ लोगों का कहना है कि भू कानून की बात कर दे रहे हैं, जब इंडस्ट्री लगेगी तो भू कानून की बात की जा रही है। अब यही विपक्ष का कहना है और कुछ लोगों से जो एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है कि भाई भू कानून अगर अभी लागू नहीं कर रहे हैं तो ये तो अभी ठीक है, क्योंकि अगर इंडस्ट्री लगेगी तो इस कुछ एरिया में भू कानून आप लागू नहीं कीजिए। लेकिन अब सवाल ये है कि कई लोग इंडस्ट्री लगाते हैं और इंडस्ट्री ऐसा नहीं है कि 1-2 साल के लिए लगेगी, वो कई सालों के लिए लगेगी। अगर 20 साल 30 साल के लिए लगती है तो कोई परिवार यहाँ रहकर काम करता है तो फिर वो ज़मीन कैसे खरीदेगा। तमाम तरह की जो भ्रांतियां हैं वो फैल रखी हैं भू कानून को लेकर, और भू कानून की बात की जा रही है। ऐसे में कुछ लोग हैं जो एक्सपर्ट्स हैं, उनका कहना है कि लोगों को भी डराइए मत, यहाँ पर पहले लोगों को आने दीजिए और चीज़ों को मजबूत करने दीजिए, उसके बाद बातें होंगी कि क्या कैसे क्या करना है। बिल्कुल मनीष, बहुत वाजिब सवाल किया है, लेकिन राज्य सरकार ने, जैसा कि मैंने भी बताया था, कि उद्योगपतियों के हित को ध्यान में रखते हुए 30 नई पॉलिसी राज्य सरकार लेकर आई है। इसमें लैंड यूज और तमाम चीज़ों का मसला भी इसमें शामिल है। कोई भी राज्य हो जहां पर विकास होता है, अगर उत्तराखंड में विकास होगा, अलग अलग सेक्टर्स में विकास होगा, होटल इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर आएंगी, यहाँ पर एजुकेशन हब्स बनेंगे, यहाँ पर हॉस्पिटल्स बनेंगे, तो निश्चित तौर पर जो उत्तराखंड के नौजवान हैं जो स्किल से भरपूर हैं, वो नौकरी के लिए दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, इन तमाम शहरों के बजाय उत्तराखंड में ही अपनी सेवाएं देंगे। सोलर एनर्जी के क्षेत्र में अपार संभावना है, आईटी के क्षेत्र में अपार संभावना है, योग के क्षेत्र में हमने देखा है बहुत सारे ऐसे योग प्रशिक्षक होते हैं जो पूरी ट्रेनिंग के बाद जो फौरन चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे इस प्रकार का कोई इंस्टीट्यूट नहीं है सिखाने का, इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। अगर पतंजलि योग पीठ को छोड़ दें तो निश्चित तौर पर ऐसे जो नौजवान हैं जो स्किल से भरपूर है उनको उत्तराखंड में रोजगार मिल सके। इसी मंशा के साथ यही मकसद है ये पूरे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का, ताकि जो विपक्ष बार बार कह रहा है कि रोजगार नहीं है, तो रोजगार मुहैया कराया जा सके। सरकार रोजगार मुहैया कराए, पलायन ना हो, रिवर्स पलायन पर ध्यान दिया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद रोहित हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।